ऐसे में कोई धूप में बैठने के लिए बोल दे तो क्या हालत होगी, है ना। तब तो तरसते हैं धूप के लिए कि कैसे ही सूर्य भगवान हमको दर्शन दे दें, कैसे ही सूर्य भगवान हमको दर्शन दे दें। और अभी क्या होता है कि भगवान जैसे मन होता है कि सूर्य भगवान ना जाएं अब, है ना, ऐसा मन होता है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, अपनी मर्ज़ी से ही जाएंगे, हमारी मर्ज़ी से तो ना ही वो आएंगे ना ही वो जाएंगे। लेकिन हमारा भी वो होता है कि हम भी बोले बगैर मानते भी नहीं हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अपने समय पर सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। लेकिन ये है कि गर्मियों के बाद जैसे ही बरसात होने लगती है ना, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर कम होती है, क्योंकि बरसात हो जाती है तो फिर उससे ना गर्मी भी कम लगने लगती है। बरसात के साथ हवाएं चलती हैं, फिर धीरे धीरे इस तरह से ही मौसम चेंज होने लगता है। फिर बरसात होती रहेंगी 1-2 महीने तक, फिर धीरे धीरे मौसम नॉर्मल होने लगता है, गर्मियाँ कम होने लगती हैं, सर्दियाँ आने लगती हैं। तो इस तरह से हो जाता है मौसम। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। घर का काम ख़त्म किया है, जो भी काम चल रहा था सुबह वाला वो पूरा ख़त्म किया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ना ये काम रह गया था। और अभी मैं पोछा लगाने के बाद सीधा आ गई हूँ वॉशरूम में। कपड़े रखे हुए थे तो मैंने ना मशीन लगाई थी, कल मशीन नहीं लगी थी। कल के जो भी काम थे ना वो आज निपटाने हैं, जितने भी काम रह गए थे। तो मशीन लगाई थी, कपड़ों की वजह से ना मशीन भी भर रही थी, पूरी भर गई थी। और अभी तो क्या है कि मशीन में और भी कपड़े डलेंगे, तो मैंने ये निकाल लिए हैं, जो भी कपड़े थे वो निकाल लिए हैं। कम से कम 3 जोड़ी तो अनुष्का के पापा जी के ही हो रहे हैं। 3 उनकी पैंट थी, 3 शायद शर्ट थी, इस तरह से अनुष्का के भी हैं। क्योंकि ना अभी क्या होता है कि शाम में भी नहा लेते हैं, इस वजह से तो शाम में नहा लेते हैं, तो फिर एक जोड़ी सुबह के कपड़े हो गए, एक जोड़ी शाम के कपड़े हो गए। इस तरह से 2-2 जोड़ी सभी के कपड़े हो जाएंगे, तो 6 जोड़ी तो यही हो गए। और फिर कल नहीं धो लेते तो आप समझ सकते हो कि कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको निकाल लेते हैं। लाइट चली गई है और अभी मैंने कपड़े नहीं डाले हैं मशीन में। मैं सोच रही हूँ जब लाइट आ जाएगी ना तभी डालूँगी। अभी वैसे सरफ है मशीन में, क्योंकि मैंने डाला था तो सरफ उसमें है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो जब लाइट आएगी, लाइट इतना तो मुझे भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि लाइट आएगी नहीं। मैंने कहा तभी डाल देंगे, तभी मशीन चला देंगे, बाकी का जब तक इनको निकाल लेते हैं। पर मैं सोच रही हूँ ना आज मैं मशीन में कपड़े सुखाऊंगी नहीं। अब फिर वही है कि मैं फिर उसके लिए जुगाड़ करूँगी। फिर मैंने कहा छोड़ो, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर तो नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी धूप में नहीं जाऊँगी। पर हाँ अंदर ही मैं डाल दूँगी इन सभी कपड़ों को, तो अंदर ही सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कपड़े सूख जाएंगे आराम से। और ऐसा हुआ भी था, मैंने कपड़े अंदर ही डाले थे, ना ही मैंने मशीन में सुखाए थे, ना ही कुछ। और शाम तक क्या, कपड़े तो 2 से 3 घंटे में इस तरह से सूख गए थे कि बिल्कुल तह करने के लायक। तो और मैंने सुखाए नहीं थे, बस ऐसे ही पानी में निकाले, अच्छे से निचोड़े ये और डाल दिए थे। और इतने अच्छे से भी नहीं कि बिल्कुल ही मैं इनका वो ही करूं, लेकिन हाँ निचोड़ करके सुखा दिए थे। और ये भी ना इतने अच्छे से कपड़े सूख गए कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको मशीन में सुखाने की, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। सर्दियों में तो हो सकता है कि ये कपड़े ना जिस तरह से मैंने धुल करके सुखाए थे 3 से 4 दिन में भी नहीं सूखते। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि अगर गीले कपड़े मशीन में जैसे सुखा दिए हैं हमने कपड़े, और उनको जरा सी भी हवा, जैसे हल्की सी धूप भी लग जाए तो कपड़े सूखने लगते हैं। और फिर उनको अंदर डाल दें हम रूम में रात के लिए, तो फिर वो सुबह तक सूखे हुए मिलेंगे। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि कपड़े ना सूख जाते हैं। गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा अंतर तो है। कुछ चीज़ों का फ़ायदा है तो कुछ चीज़ें हमको परेशान भी करती हैं। चीज़ें सुखाने में, जैसे कि कपड़े धुल करके सुखाना है तो वो बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। कोई दाल, किचन का सामान जो भी होता है वो सुखाना है तो वो सूख जाएगी। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि कोई भी चीज़ नहीं सूख पाती है, बड़ा परेशान हो जाते हैं। और किचन के सामान को भी ना की देख रेख भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मैं तो इसीलिए सोचती हूँ कि ना कम से कम ही मंगाऊँ, जो सर्दियों के लिए ना बचे। और ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि मैं गर्मियों में ही सामान मंगवाती हूँ, जिससे क्या होता है कि सर्दियों तक ना थोड़ा कम रह जाता है। तो अगर सर्दियों में मंगवाएं तो उसको रखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गर्मियों में क्या होता है कि चीनी पर चींटी वगैरह बहुत आती हैं। जैसे ही बरसात का टाइम आता है ना, चींटियाँ तो हद कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ना मैं इसको चीनी को और बूरे को, इसको ही बहुत मुश्किल हो जाता है रखाना,
क्योंकि क्या होता है कि चींटियाँ इतना परेशान करती हैं। या तो डब्बे हों, मेरे पास हैं डब्बे, 2 बड़े बड़े डब्बे हैं जिनमें 15-15 किलो चीनी आ जाती है, क्योंकि ये पूरा कट्टा लेकर के आते हैं चीनी का, तो उसमें 50 किलो आती है। फिर बाकी की जो चीनी रह जाती है 20 किलो, उसको रखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे उस कट्टे को कितना ही हम अच्छे से उसको बांध लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चींटियाँ पता नहीं कहाँ से रास्ता बना लेती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं और फिर उस चीनी को ना वो बेकार ही कर देती हैं। उनमें एक अलग सी महक सी आने लगती है, बिल्कुल भी मन नहीं होता है फिर उससे कुछ भी बनाने का, खाने का। तो मैं तो सोच रही हूँ अब की बार ना कट्टा ना मंगा के खुली चीनी मंगाऊंगी, बस इतनी ही मंगाऊंगी जो डब्बों में आ जाए, चाहे दोबारा से मुझे मंगानी पड़े। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं ना, तो फिर वो होता है कि नहीं अब इसको छोड़ते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।